टुडे स्पीक ऑफ इंडिया में मैं सबसे पहले जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, आज सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल जी का इंतकाल हो गया है। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और अल्लाह ताला से उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए और जो उनका पुत्र है और उनका परिवार को अल्लाह ताला इस दुख की घड़ी में उन्हें दुख सहन करने की ताकत दे। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया। गुजरात के थे वो, उन्होंने दिल्ली तक भी सफ़र किया और सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे अहमद पटेल जी। आज उनके जाने से जो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक कमी खलेगी और हम चाहते हैं कि उनकी कमी अल्लाह ताला उनको एक सही जगह उनको मुकाम दे। और अब मैं थोड़ा सा उसके विपरीत विशुद्ध राजनीति के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो वर्तमान में है। देखिए, लव के मायने प्यार मोहब्बत होता है और उसमें जो ये शब्द जोड़ रहे हैं वो गलत है। जिहाद का मतलब तो लड़ाई और खून खराबा होता है, तो इस शब्द को इस शब्द से ना जोड़ें, मेरा तो यही अनुरोध है। ये दो शब्द अलग एक हैं और संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद में समाज, समाज के बाद में जो आता है वो है धर्म और धर्म के बीच बाद में आती है राजनीति। तो राजनीति जो है वो इस के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि भारत एक विशाल देश है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों रहते हैं और चारों मिलकर एक मजबूत ताकत है, ये एक हाथ है भारत का। इसके उपरांत लोग मिलकर रह रहे हैं एक साथ, मोहल्ले में भी एक साथ रहते हैं, गांव में भी एक साथ रहते हैं, सेक्टर में भी एक साथ रहते हैं और ऑफिस में भी एक साथ काम करते हैं, स्कूल में भी एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेजेस में भी एक साथ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी एक साथ पढ़ते हैं और खेती बाड़ी भी एक साथ करते हैं, व्यापार भी एक साथ करते हैं, मजदूरी भी एक साथ करते हैं, विवाह शादियों में भी एक साथ आना जाना होता है। एक हिंदू मुसलमान के यहाँ, मुसलमान हिंदू के यहाँ, सिख ईसाई के यहाँ। तो ये परंपरा जो चली आ रही है, इस परंपरा में ये जो है इसको कहाँ तक बदला जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि जवानी की दहलीज पर युवा अपने समाज एवं पेरेंट्स की मान मर्यादा को नहीं समझते। कोर्ट इत्यादि किसी भी तरह से वो चुपके से कोर्ट मैरिज करते हैं। कुछ के परिणाम तो अच्छे होते हैं, कुछ के परिणाम गलत आते हैं। समाज कई बार उनको एक्सेप्ट करता है, कई बार समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या। देखिए, हर को लोग के चाहते हैं कि उनकी बेटा बेटी उनके समाज में ही ब्याही जाए, शादी विवाह हो। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा और भी है, दहेज एक ऐसी कुटिल परंपरा है जो कि चली आ रही है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। बहुत से समाज के लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया है, बहुत से लोग बहिष्कार नहीं कर पाते हैं। अब कई बार जो
उत्तरी वर्ग जो होता है वो अपने हैसियत से ज़्यादा का जो वो रखता है उसमें। अब शादियाँ होती हैं, ठीक है, अपनी जाति अपनी बरादरी में भी शादियाँ होती हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपस में जो शादी मिलजुल कर होती है उसमें भी आए दिन तलाक वगैरह होते हैं, उसमें भी छूट छुटाव होता है, पंचायतें होती हैं, पंचायत की भी कई बार नहीं मानी जाती, और उसके बाद में छूट छुटाव होते हैं। कई बार महिला थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं पुरुष की तरफ से। दहेज उत्पीड़न का केस चलता है, घरेलू हिंसा का केस चलता है। इस तरह से ये जो हमारे देश के अंदर जो ये फैले हुए थे, इसमें लव को शब्द को अलग रखा जाए, इसमें जिहाद शब्द ना जोड़ा जाए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें न तो लड़का कम है न लड़की कम है, और लास्ट में जो पेरेंट्स होते हैं उनको ही इसमें कई बार नीचा देखना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।